नमस्कार। वेदांत लोक में आपका स्वागत है। यह वीडियो श्री रामचरितमानस के बालकांड का 5वां भाग है। इस भाग में आप सुनेंगे विश्वामित्र जी का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना, ताड़का वध, विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा, अहिल्या उद्धार, फिर श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी का जनकपुर में प्रवेश, श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी की प्रेम मुग्धता, श्री राम लक्ष्मण का जनकपुर निरीक्षण, पुष्प वाटिका निरीक्षण, श्री सीताराम जी का परस्पर दर्शन, श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्राप्ति और राम लक्ष्मण का मधुर संवाद। इसके बाद विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण का यज्ञशाला में प्रवेश, सीता जी का आगमन और जनक प्रतिज्ञा की घोषणा, राजाओं द्वारा धनुष न उठा पाने पर जनक जी की निराशा, लक्ष्मण जी का क्रोध और अंततः श्री राम जी द्वारा शिव धनुष भंग। आइए सुनते हैं अब विश्वामित्र जी की याचना, श्री राम का वनगमन, श्री राम द्वारा यज्ञ की रक्षा, राक्षसों का वध और अहिल्या उद्धार की कहानी। महामुनि विश्वामित्र जी एक पवित्र वन में निवास करते थे, जहाँ वे जप, यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु राक्षस उनके यज्ञों में विघ्न डालते, जिससे उन्हें बहुत कष्ट होता था। उन्होंने सोचा कि ये राक्षस भगवान के हाथों ही मारे जा सकते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि इसी बहाने भगवान श्री राम के दर्शन करूं और उन्हें अपने साथ ले चलूं। इस मनोरथ के साथ वे सरयू में स्नान कर अयोध्या पहुंचे। राजा दशरथ ने मुनि के आगमन की खबर पाते ही ब्राह्मणों के साथ उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, चरण धोए, आसन दिया और उत्तम भोजन कराया। फिर चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। जैसे ही विश्वामित्र जी ने श्री राम के दर्शन किए, वे भाव विभोर हो गए, मानो चकोर चंद्रमा को निहार रहा हो। राजा दशरथ ने विनम्रता से आगमन का कारण पूछा। तब मुनि ने कहा, राक्षस यज्ञों को नष्ट करते हैं, इसलिए मैं श्री राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। राक्षसों के वध से मैं निशंक हो जाऊंगा। उन्होंने समझाया कि श्री राम और लक्ष्मण को साथ भेजना राजा के लिए धर्म और यशदायक होगा, और स्वयं श्री राम लक्ष्मण के लिए भी यह कल्याणकारी सिद्ध होगा। विश्वामित्र जी की याचना सुनकर राजा दशरथ का हृदय कांप उठा, मुख की आभा फीकी पड़ गई। उन्होंने विनती की कि वे कुछ भी मांग लें, धन, भूमि, गायें, यहाँ तक कि प्राण भी, पर राम को देना उनके लिए असंभव है। दशरथ जी कहते हैं, सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं और वे इतने कोमल हैं, जबकि राक्षस इतने भयंकर। राजा की प्रेम भरी वाणी सुनकर मुनि हर्षित हुए। फिर वशिष्ठ जी ने राजा को धैर्य और धर्म की बातों से समझाया। संदेह मिटा और दशरथ जी ने आदर पूर्वक राम लक्ष्मण को बुलाया, गले लगाया और शिक्षा दी। उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं। फिर आशीर्वाद देकर पुत्रों को उन्हें सौंप दिया। श्री राम माता के चरणों में प्रणाम करके चले। सिंहों के समान पराक्रमी राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने चल पड़े। दोनों कृपा के समुद्र, धीर और जगत के कारण हैं। श्री राम का श्याम शरीर, विशाल भुजाएं, धनुष बाण से सुसज्जित रूप अत्यंत मोहक है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई अत्यंत सुंदर हैं। मुनि ने हर्ष पूर्वक सोचा कि ये ब्राह्मणों के परम हितैषी प्रभु हैं, जो मेरे लिए अपने पिता को भी छोड़ आए। रास्ते में मुनि ने ताड़का का भय दिखाया। वह क्रोधित होकर दौड़ी, पर श्री राम ने एक ही बाण से उसका वध कर दिया और उसे परम पद दे दिया। इसके बाद मुनि ने प्रभु को दिव्य विद्या प्रदान की, जिससे उन्हें भूख प्यास न लगे और उनका तेज और बल असीम हो जाए। सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करके मुनि उन्हें आश्रम ले गए और प्रेम पूर्वक फल और कंदमूल का भोजन कराया। प्रातःकाल श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, आप निडर होकर यज्ञ कीजिए। मुनि यज्ञ करने लगे और श्री राम उसकी रक्षा में डटे रहे। इधर मारीच अपने साथियों सहित यज्ञ बिगाड़ने दौड़ा।
श्री राम जी ने एक बिना फल वाला बाण चलाकर उसे समुद्र पार 100 योजन दूर फेंक दिया। फिर सुबाहु को अग्नि बाण से मार डाला और लक्ष्मण जी ने भी राक्षसों का संहार कर दिया। राक्षसों के वध से ब्राह्मण निर्भय हो गए। देवता और मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। कुछ दिन वहीं रहकर श्री राम जी ने ब्राह्मणों पर कृपा की। प्रेमवश ब्राह्मण उन्हें पुराण कथाएं सुनाते रहे, यद्यपि प्रभु सर्वज्ञ है। एक दिन विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से कहा, हे प्रभु, आइए एक अद्भुत चरित्र देखिए। श्री राम जी उनकी बात सुनकर प्रसन्नतापूर्वक मुनि के साथ चल पड़े। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, जहाँ न पशु थे न पक्षी। वहाँ एक पत्थर की शिला को देखकर श्री राम जी ने उसके बारे में पूछा। मुनि ने बताया, यह गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या है, जो शापवश शिला बनी है और आपके चरणों की धूल पाने को व्याकुल है। जैसे ही श्री राम जी का पवित्र चरण उस शिला से स्पर्श हुआ, अहिल्या अपने तेजस्वी रूप में प्रकट हो गई। प्रभु को देखकर प्रेम विह्वल हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे और वाणी रुक गई। संभलकर उन्होंने प्रभु को पहचानते हुए स्तुति की, हे रघुनाथ, मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले हैं। रावण के शत्रु हैं और जन्म मृत्यु से मुक्ति देने वाले हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। उन्होंने कहा, गौतम मुनि का शाप मेरे लिए वरदान बन गया, जिससे मैंने श्री हरि को साक्षात देखा। मैं केवल यही वर मांगती हूँ कि मेरा मन सदैव आपके चरणों की भक्ति में लगा रहे। जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, वही चरण श्री राम जी ने अहिल्या के सिर पर रखे। स्तुति कर वह प्रभु के चरणों में लौट गई और फिर पतिलोक को चली गई। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम दीनों पर कृपा करने वाले हैं। हे मन, तू छल कपट छोड़कर उन्हीं का भजन कर। अब सुनते हैं वह सुंदर प्रसंग जब श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी जनकपुर में प्रवेश करते हैं और राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी प्रेम मुग्ध हो जाते हैं। और उसके बाद सुनेंगे श्री राम लक्ष्मण के जनकपुर निरीक्षण की कहानी। श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ वहां पहुंचे जहां पावन गंगा नदी बहती थी। मुनि ने गंगा अवतरण की पूरी कथा सुनाई। फिर सभी ने स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिए गए और वे प्रसन्नतापूर्वक जनकपुर की ओर बढ़े। जनकपुर पहुंचते ही राम लक्ष्मण नगर की अद्भुत सुंदरता देखकर आनंदित हो गए। वहाँ स्वच्छ बावलियाँ, रत्न जड़ित सीढ़ियों वाले जलाशय, खिले कमल, गुंजार करते भौरे और मधुर स्वर में गाते पक्षी थे। शीतल सुगंधित वायु बह रही थी और चारों ओर फूलों की वाटिकाएं और हरे भरे उपवन थे। नगर के बाजार, गलियां और घर इतने सुंदर थे कि वर्णन करना कठिन है। व्यापारी कुबेर के समान धनी थे और घरों पर चित्र ऐसे थे जैसे स्वयं कामदेव ने बनाए हों। नगरवासी सभी गुणवान, धर्मात्मा और सौम्य थे। जनक जी का महल देवताओं को भी विस्मित करने वाला था। महलों में मणियों से जड़े पर्दे थे। सीता जी के निवास की शोभा अवर्णनीय थी। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर थे। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती थी। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई थीं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती थीं। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति थे। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही थे। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग डेरा डाले हुए थे। नगर के बाहर एक सुंदर आमों का बाग देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुवीर, मन कहता है कि यहीं ठहरें। श्री राम जी ने कहा, बहुत अच्छा स्वामी, और ये कहकर मुनि के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी को जब यह पता चला कि महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मंत्रियों और गुरु शतानंद के साथ प्रसन्नता से मुनि देव से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया।
तभी राम और लक्ष्मण जो पुष्प वाटिका देखने गए थे वहां आए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। श्याम और गौर वर्ण के दोनों किशोर जिनकी शोभा अपार थी, उनको देखकर सभी मुग्ध हो गए। जनक जी भी उनकी छवि देखकर आत्मविभोर हो गए। संयम रखते हुए जनक जी ने विश्वामित्र जी से प्रेम पूर्वक पूछा, ये बालक कौन है? कोई मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के रक्षक? कहीं वेदों में नेति नेति कहे जाने वाले ब्रह्म तो युगल रूप धर के नहीं आए हैं? जनक जी बोले, इनका दर्शन करके मेरा वैराग्य भाव भी मोहित हो गया है, जैसे चकोर चांद को देखकर मोहित हो जाता है। मुनि ने हंसकर उत्तर दिया, राजन, आपने सत्य कहा। जगत में जहाँ तक भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। ये रघुकुल नंदन राम और लक्ष्मण हैं, राजा दशरथ के पुत्र। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की और राक्षसों का संहार किया। जनक जी ने भाव विभोर होकर कहा, इनका रूप, प्रेम और आचरण देखकर तो आनंद भी आनंदित हो जाए। इनमें ब्रह्म और जीव जैसा पावन प्रेम है। राजा बार बार राम को निहारते रहे, शरीर पुलकित हो उठा। इसके बाद जनक जी ने विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को नगर में ले जाकर एक सुंदर महल में ठहराया, सेवा सत्कार किया और फिर विदा लेकर अपने महल लौट गए। इधर ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम के बाद श्री राम और लक्ष्मण बैठे थे। दिन का एक पहर शेष था। लक्ष्मण के मन में जनकपुर देखने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन श्री राम और मुनि से संकोच के कारण कुछ कह नहीं पा रहे थे। अंतर्यामी श्री राम ने मन की बात जान ली और प्रेम पूर्वक विश्वामित्र से निवेदन किया कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर बोले, हे राम, तुम धर्मपालक और सेवकों को सुख देने वाले हो। जाओ, नगर घूम आओ और अपने रूप से जनकपुर वासियों को धन्य करो। राम लक्ष्मण मुनि को प्रणाम करके नगर की ओर चल पड़े। उनके सौंदर्य से बालकों की टोली मोहित हो गई और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पीले वस्त्रों में तरकस और धनुष बाण धारण किए हुए सुंदर चंदन से विभूषित श्याम और गौर वर्ण की यह जोड़ी अत्यंत मनोहर लग रही थी। दोनों की सिंह जैसी गर्दन, विशाल भुजाएं, गजमुक्ता की मालाएं, कमल से नेत्र और चंद्रमा से मुख की कांति थी। उनके कानों में स्वर्ण कर्णफूल थे और तिरछी भौहें, सुंदर तिलक और घुंघराले बालों सहित वे संपूर्ण शोभा के सागर लगते थे। जब जनकपुर वासियों को ज्ञात हुआ कि दो राजकुमार नगर में आए हैं, तो सब लोग अपने काम छोड़कर देखने दौड़ पड़े। स्त्रियां खिड़कियों से झांक झांक कर राम के दर्शन कर रही थीं और आपस में कह रही थीं, इन्होंने तो करोड़ों कामदेवों की छवि को भी मात दे दी है। ऐसा सौंदर्य न तो देवताओं में है, न असुरों में और न ही मुनियों में। वे बोली, विष्णु के 4 भुजाएं, ब्रह्मा के 4 मुख और शिव का विकट रूप होता है, पर ऐसा अनुपम सौंदर्य किसी देवता में भी नहीं देखा। श्याम और गौर वर्ण के किशोर अवस्था वाले श्री राम और लक्ष्मण सौंदर्य की मूर्तिमान जोड़ी थे, जिनकी छवि पर करोड़ों कामदेव भी निछावर हो जाएं। जनकपुर की युवतियां झरोकों से दर्शन कर रही थीं और एक दूसरे से कह रही थीं, ऐसा कौन है जो इन्हें देखकर मोहित न हो। एक सखी बोली, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले वीर हैं। दूसरी ने बताया, श्याम वर्ण वाले धनुर्धारी राम कौशल्या के पुत्र हैं और उनके पीछे चलने वाले गौर वर्ण वाले लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र हैं। फिर किसी ने कहा, इन भाइयों ने न केवल यज्ञ की रक्षा की, बल्कि अहिल्या का भी उद्धार किया और अब धनुष यज्ञ के लिए आए हैं। यह सुनकर सभी प्रसन्न हो गईं। किसी ने कहा, राम तो जानकी के योग्य वर हैं, यदि राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा भूलकर विवाह कर ही देंगे। परंतु दूसरी ने शंका की, राजा तो प्रण पर अड़े हैं, चाहे जो भी हो। एक सखी बोली, यदि विधाता दयालु हैं तो सीता को यही वर मिलेगा।
यही आशा हमें बार बार देखने का अवसर दिलाएगी। और फिर बोली, यदि विवाह न हुआ तो इनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। फिर किसी ने संदेह जताया, धनुष कठोर है और ये राजकुमार कोमल हैं। तब दूसरी ने विश्वास से कहा, जो अहिल्या का उद्धार कर सकते हैं वे शिव धनुष क्यों नहीं तोड़ेंगे। एक सखी ने कहा, जैसे ब्रह्मा ने सीता को सौंदर्य से गढ़ा है वैसे ही राम को भी रचा है, यह विवाह निश्चित है। सब सखियां हर्षित होकर बोली, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और नेत्रों वाली स्त्रियां समूह में फूल बरसाकर दोनों भाइयों का हृदय से स्वागत कर रही थीं। जहां भी वे जाते आनंद का माहौल बन जाता। दोनों भाई नगर के पूरब दिशा में धनुष यज्ञ के लिए बनाए गए विशाल पक्के सजाए गए यज्ञ भूमि पर पहुंचे। वहां सोने के बड़े बड़े मंच और आसपास सुंदर मचान बने थे, जहां राजा और नगरवासी बैठेंगे। पास में रंग बिरंगे मकान थे, जहां स्त्रियां अपने स्थान के अनुसार बैठकर यज्ञ देखेंगी। नगर के बच्चे श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की सुंदरता दिखा रहे थे और प्रेम से उनके स्पर्श से आनंदित हो रहे थे। श्री राम ने बच्चों की लगन देख उनके साथ प्रेम से बातचीत करते हुए यज्ञ भूमि की रचना की सराहना की, जिससे बच्चों का उत्साह और बढ़ गया। वे अपनी अपनी रुचि से उन्हें बुलाते और दोनों भाई प्रेम से उनके पास चले जाते। श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मधुर शब्दों से यज्ञ भूमि का वर्णन किया, जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह रच डालती है। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास लौटे, पर देर हो गई थी, जिस कारण उन्हें भय भी हुआ। बड़े संकोच, प्रेम और भय के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर झुकाकर आज्ञा लेकर बैठे। शाम होते ही मुनि के आदेश पर सभी ने संध्या वंदन किया और प्राचीन कथाएं सुनते सुनते रात हो गई। फिर मुनि ने शयन किया और दोनों भाई प्रेम पूर्वक उनके चरण कमलों को दबाने लगे, जैसा कि वैरागी योगी करते हैं। मुनि की बार बार आज्ञा पर श्री राम भी सोने चले गए। लक्ष्मण ने प्रेम और सम्मान से राम के चरण दबाए और राम ने प्रेम से कहा, तुम सो जाओ। तब वे चरणों को मन में समेटकर विश्राम करने लगे। अब सुनते हैं पुष्प वाटिका निरीक्षण, श्री सीता जी राम जी का परस्पर दर्शन, श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्राप्ति तथा राम लक्ष्मण संवाद। रात बीतने पर मुर्गे की आवाज सुनकर लक्ष्मण जी उठे और श्री राम जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। दोनों भाइयों ने स्नान व नित्य कर्म करके मुनि को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से फूल लेने नगर के एक सुंदर बाग में पहुंचे। वहां बसंत ऋतु की शोभा बिखरी हुई थी। हरे भरे वृक्ष, रंग बिरंगी लताएं, पक्षियों की मधुर बोली और मोरों का नृत्य। बाग के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर था, जिसमें मणियों की बनी सीढ़ियां थीं। खिले कमल, जल पक्षियों की कलरव और भ्रमरों की गुंजार हो रही थी। यह बाग इतना रमणीय था कि श्री राम जी भी प्रसन्न हो उठे। वे लक्ष्मण जी के साथ पत्र पुष्प एकत्र करने लगे। उसी समय सीता जी अपनी सखियों सहित पार्वती जी की पूजा के लिए वहां पहुंची। साथ में सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास पार्वती जी का मंदिर सुशोभित है। सीता जी ने सखियों सहित सरोवर में स्नान किया और मंदिर में जाकर मनोभाव से पूजा की और फिर अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी जो फूलों की ओर घूमने गई थी, उसने श्री राम और लक्ष्मण को देखा। उनकी छवि देखकर वह भाव विभोर हो गई। शरीर पुलकित, नेत्र सजल, वह तुरंत सीता जी के पास लौटी। सखियों ने उससे उत्साह का कारण पूछा तो उसने बताया कि दो सुंदर किशोर राजकुमार बाग में आए हैं, एक सांवला, एक गोरा। वे इतने सुंदर हैं कि वाणी उनका वर्णन नहीं कर सकती। यह सुनते ही सीता जी के हृदय में दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। सभी सखियां प्रसन्न हुईं
और एक सखी ने बताया कि ये वही राजकुमार हैं जो विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और पूरे नगर को अपने रूप से मोहित कर चुके हैं। सीता जी ने अपनी प्रिय सखी को आगे करके उनके दर्शन के लिए प्रस्थान किया। यह प्रेम पुराना था, पर उसकी पहचान किसी को न थी। नारद जी के वचनों की स्मृति ने सीता जी के मन में एक पावन प्रेम भावना जगाई। वे चकित होकर चारों ओर ऐसे देख रही थीं जैसे कोई डरी हुई हिरणी हो। उनके कंगन, करधनी और पायलों की ध्वनि सुनकर श्री राम जी ने मुस्कुराकर लक्ष्मण जी से कहा, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और सीता जी के मुख पर उनकी दृष्टि स्थिर हो गई, जैसे चकोर चंद्रमा को निहार रहा हो। नेत्र ऐसे टकटकी लगाए रह गए जैसे पलकें गिरना ही भूल गई हों। श्री राम जी ने मन में सीता की अनुपम सुंदरता की सराहना की, लेकिन भावों से भरे होने के कारण वाणी नहीं निकल सकी। वह रूप ऐसा था मानो स्वयं ब्रह्मा ने अपनी संपूर्ण कला को मूर्ति रूप दे दिया हो। सीता जी की शोभा इतनी अनुपम थी कि कवियों की उपमाएं भी फीकी पड़ जाती हैं। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, यही जनक जी की पुत्री हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। ये गौरी पूजन हेतु आई हैं। इनकी अलौकिक सुंदरता ने मेरे मन को भी विचलित कर दिया और दाहिने अंग फड़क रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं, रघुकुल की परंपरा रही है कि हमारे मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाते। मुझे अपने मन पर पूर्ण विश्वास है कि मैंने स्वप्न में भी पराई स्त्री को नहीं देखा। हालांकि श्री राम लक्ष्मण से बात कर रहे थे, पर मन ही मन सीता जी के सौंदर्य में ऐसे डूबे थे मानो भ्रमर कमल पर मंडरा रहा हो। उधर सीता जी भी व्याकुल थीं कि वे राजकुमार कहाँ चले गए। उनकी आंखें जिस दिशा में जाती वहाँ की शोभा और भी उज्जवल हो जाती। तभी सखियों ने लताओं की ओट से दोनों भाइयों को दिखाया। उन रूपवान युवकों को देखकर उनकी दृष्टि ठहर गई और नेत्रों ने झपकना बंद कर दिया। श्री राम जी का रूप देखकर सीता जी का मन जैसे चंद्रमा को निहारती चकोरी बन गया। उन्होंने नेत्रों के माध्यम से उन्हें हृदय में बसा लिया और फिर आंखें मूंद लीं, मानो पलकों के द्वार बंद करके उस रूप का ध्यान करने लगीं। जब सखियों ने सीता को भाव विभोर देखा तो वे संकोच से कुछ बोल नहीं सकीं। उसी समय लताओं के मंडप से दोनों भाई प्रकट हुए, जैसे दो उज्जवल चंद्रमा बादलों के पर्दे हटाकर निकल आए हों। उनकी आभा नीले और पीले कमलों जैसी थी। सिर पर मोर पंख और फूलों के गुच्छे, भौहें टेढ़ी, घुंघराले बाल, लाल कमल जैसे नेत्र और कानों में झुमके। उनकी हर छवि मन को मोहित कर रही थी। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें दमक रही थीं। उनकी हंसी इतनी मोहक थी कि कामदेव भी लज्जित हो जाएं। वक्षस्थल पर रत्नों की माला, गले की सुंदरता और बल भरी भुजाएं कामदेव के गजराज की सूंड सी शोभा देती थीं। सांवले श्री राम तो अत्यंत ही सलोने लग रहे थे। उनकी पीतांबर, तेजस्वी रूप और सौम्य आचरण को देखकर सखियां अभिभूत हो गईं। एक चतुर सखी ने सीता जी से कहा, गौरी जी का ध्यान बाद में कर लेना, पहले इन राजकुमारों को देख लो। सकुचाकर सीता जी ने नेत्र खोले और जब राम लक्ष्मण को देखा तो श्री राम जी की शोभा देखकर वे भीतर से विचलित हो गए। पिताजी के प्रण की स्मृति उन्हें चिंतित कर गई। जब सखियों ने सीता को प्रेम में पूरी तरह खोया देखा तो डरते हुए कहा, अब देरी हो रही है, चलो कल फिर यहीं आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मुस्कुराई। सीता यह सुनकर लजाई। माँ का भय लगा, लेकिन हृदय में राम को बसाकर लौट चलीं। फिर भी वे बार बार पक्षी, वृक्ष और मृगों के बहाने घूम घूम कर श्री राम जी की ओर देखती रहीं। हर बार उनका प्रेम और बढ़ता गया। शिव जी के धनुष की कठोरता को सोचकर सीता मन ही मन चिंतित थी कि श्री राम इतने सुकुमार होकर इसे कैसे तोड़ पाएंगे। पिताजी के प्रण की स्मृति से मन और भी व्याकुल था, लेकिन श्री राम की मधुर छवि
हृदय में बसाकर वे लौट चली। श्री राम ने जब सीता को जाते देखा तो प्रेम की कोमल स्याही से उनकी छवि अपने मन की दीवार पर अंकित कर ली। उधर सीता जी फिर से गौरी माँ के मंदिर पहुंची और उन्हें नम्रता व प्रेम से प्रणाम किया। उन्होंने देवी पार्वती की स्तुति की। कहा, आपका कोई आदि, मध्य या अंत नहीं है। आप ही सृष्टि की जननी हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। सीता जी ने गौरी माँ से अपनी मनोकामना प्रकट नहीं की, क्योंकि वे जानती थी कि देवी सबके हृदय की जानकार हैं। भाव विवल होकर उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। गौरी जी उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हो गई। उनकी माला गिर पड़ी और मूर्ति मुस्कुरा उठी। सीता जी ने वह माला अपने सिर पर रखी। गौरी जी ने आशीर्वाद दिया, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त है वही तुम्हें मिलेगा। नारद जी का वचन सत्य है। वह राम तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं और तुम्हारे गुणों को जानते हैं। गौरी माँ का यह आशीर्वाद सुनकर सीता और सखियाँ अत्यंत प्रसन्न हुईं और बार बार पूजा कर हर्षित होकर महल को लौट गईं। सीता का हर्ष शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उनके बाएं अंग फड़कने लगे। उधर राम और लक्ष्मण सीता की छवि और गुणों की सराहना करते हुए गुरु विश्वामित्र के पास पहुँचे। सरल स्वभाव वाले श्री राम ने गुरु जी को सब कुछ कह सुनाया। मुनि ने फूलों से पूजा की और आशीर्वाद दिया कि उनके सभी मनोरथ सिद्ध हों। दोनों भाई अत्यंत सुखी हुए। गुरु जी ने भोजन कर पुरानी कथाएं सुनाई और दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। फिर दोनों भाई संध्या वंदन के लिए चले। उधर पूर्व दिशा में चंद्रमा निकला। श्री राम ने उसे देखकर सोचा, यह चंद्रमा सीता के मुख के समान सुंदर नहीं है। सीता जी तो कहीं अधिक अनुपम हैं। श्री रामचंद्र जी चंद्रमा को देखकर सोचने लगे, जिसका जन्म खारे समुद्र में हुआ, जो विष का भाई है, दिन में मलिन रहता है, दागों से भरा है, घटता बढ़ता है, विरहिणियों को दुख देता है, राहु ग्रस्ता है, चकवी और कमल का शत्रु है, उससे भला सीता जी के निर्मल मुख की तुलना कैसे हो सकती है। सीता जी के सौंदर्य की तुलना में चंद्रमा बहुत ही तुच्छ है, अतः उसे उपमा देना अनुचित होगा। इस प्रकार श्री राम सीता जी की छवि का स्मरण करते हुए देर रात तक जागे और फिर गुरु के पास चले गए। प्रभु ने गुरु चरणों में प्रणाम कर विश्राम किया। भोर होते ही जागे और लक्ष्मण से कहा, तात देखो, अरुणोदय हुआ है, जो सारे संसार को आनंद दे रहा है। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, जैसे आपके आगमन से सारे राजा बलहीन हो गए, वैसे ही अरुणोदय से तारे फीके पड़ गए। वे बोले, बाकी सब राजा तारे की तरह हैं, थोड़ा प्रकाश तो करते हैं, पर धनुष रूपी अंधकार हटाने में असमर्थ हैं। अब जब धनुष टूटेगा तभी आपके भक्तों को सुख मिलेगा। सूर्य के उदय से बिना प्रयास अंधकार मिट गया और सब ओर प्रकाश फैल गया। यह धनुष भंग लीला आपके प्रताप को जगत में प्रकट करने का माध्यम है। भाई की इस बात पर श्री राम जी मुस्कुराए। फिर शौच और स्नान आदि नित्य कर्म करके गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुँचे और प्रणाम किया। उधर जनक जी ने सतानंद जी को विश्वामित्र जी के पास भेजा। सतानंद जी ने आकर जनक जी का निमंत्रण सुनाया। सतानंद जी को प्रणाम कर श्री राम गुरु के पास बैठ गए। विश्वामित्र जी ने कहा, तात चलो, जनक जी ने बुलाया है, देखें सीता किसे वरण करती है, ईश्वर किसे बड़ाई देते हैं। और फिर विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर राम लक्ष्मण को साथ लेकर धनुष यज्ञ मंडप की ओर चल पड़े। लक्ष्मण बोले, हे नाथ, आपकी कृपा जिस पर होगी वही योग्य होगा। यह सुनकर सब मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए प्रभु के साथ यज्ञशाला की ओर चल पड़े। सुनते हैं श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी का और सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश। जब नगर वासियों को ज्ञात हुआ कि राम और लक्ष्मण रंगभूमि में आए हैं, तो बालक, वृद्ध, स्त्रियां, पुरुष सभी कामकाज छोड़कर वहां पहुंच गए।
जनक जी ने भीड़ देखकर सेवकों को आदेश दिया कि सभी को आदरपूर्वक योग्य स्थान पर बैठाएं। सेवकों ने सभी को उनकी योग्यता के अनुसार स्थान देकर शांतिपूर्वक बैठा दिया। उसी समय राम लक्ष्मण वहां पहुंचे। श्याम और गौरवर्ण, गुणों के भंडार, तेजस्वी, विनीत और सुंदर, वे राज समूह में ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे सितारों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। हर किसी ने उन्हें अपने अपने भाव के अनुसार देखा। वीर राजाओं को वे वीर रस के मूर्तिमान रूप लग रहे हैं। कपटी राजा भयभीत हो रहे हैं और राक्षसों को वे काल स्वरूप दिख रहे हैं। नगरवासी उन्हें नेत्रों को सुख देने वाले मनुष्य समाज का भूषण मानकर निहारने लगे। स्त्रियों ने उन्हें श्रृंगार रस की सजीव प्रतिमा के रूप में देखा। ज्ञानी जन उन्हें विराट रूप में अनेक मुख, नेत्र और भुजाओं वाले ब्रह्म स्वरूप में देख रहे हैं। जनक जी के कुटुंबी उन्हें आत्मीय स्नेह से देख रहे हैं। रानियां उन्हें अपने पुत्र के समान देख रही हैं। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। हरि भक्तों को वे इष्ट देव के रूप में दिख रहे हैं। सीता जी ने जिस प्रेम और सुख से राम जी को देखा वह अवर्णनीय है। वह भाव स्वयं सीता जी के लिए भी व्यक्त कर पाना कठिन है। इस प्रकार सभी ने अपने अपने भाव के अनुसार प्रभु श्री राम को निहारा। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई राजसभा में शोभायमान हैं। उनका सौंदर्य स्वाभाविक है, जिसकी तुलना करोड़ों कामदेवों से भी नहीं की जा सकती। उनके मुख की सुंदरता पूर्णिमा के चंद्रमा को भी नीचा दिखाती है और कमल जैसे नेत्र मन को मोह लेते हैं। उनकी चितवन कामदेव के मन को भी मोहित कर देने वाली है। गाल सुंदर, कानों में झुमके, कुंडल, कोमलवाणी, ठोड़ी और अधर सब आकर्षक हैं। उनकी मुस्कान चंद्र किरणों को भी तिरस्कृत करती हैं। भौहें मनोहर, नासिका आकर्षक, ललाट पर चमकता तिलक और घुंघराले बालों की छवि भौरों को भी लजाने वाली है। राम लक्ष्मण ने पीली चौकोनी टोपियां पहन रखी हैं, जिनमें फूलों की कलाएं जड़ी हैं। उनके गले में 3 सुंदर रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की शोभा का संकेत दे रही हों। गजमुक्ता और तुलसी की मालाएं उनके वक्षस्थल पर शोभायमान हैं। उनके कंधे सिंह जैसे ऊंचे, भुजाएं बलवान और विशाल हैं। कमर में तरकस और पीतांबर है। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। यज्ञोपवीत की शोभा है और शिखा से लेकर नख तक सब अंग तेजोमय और सुंदर हैं। उनके दर्शन से सबको सुख मिला। सभी एकटक उन्हें निहारने लगे। जनक जी हर्षित हुए और विश्वामित्र जी को प्रणाम कर उन्हें यज्ञशाला दिखाने लगे। जहाँ जहाँ दोनों राजकुमार जाते, लोग चकित हो देखते। सबको ऐसा लगता जैसे प्रभु सीधे उनकी ही ओर मुख करके देख रहे हों, पर इसका रहस्य कोई नहीं समझ पाया। विश्वामित्र ने रंगभूमि की प्रशंसा की, जिससे जनक जी को विशेष संतोष मिला। फिर जनक जी ने स्वयं मुनि और राजकुमारों को एक विशेष सुंदर मंच पर बैठाया। श्री राम के तेज से सब राजा निराश हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के सामने तारे फीके पड़ जाते हैं। सभी को विश्वास हो गया कि राम ही धनुष तोड़ेंगे। कुछ ने यह भी सोचा कि राम बिना धनुष तोड़े भी जानकी से विवाह कर सकते हैं। हमारी हार तय है। परंतु कुछ अहंकारी और मूढ़ राजा हंसने लगे और बोले, विवाह तो धनुष तोड़ने के बाद भी कठिन है, बिना तोड़े तो असंभव ही है। चाहे काल ही क्यों न हो, सीता के लिए युद्ध में भी उसे हराएंगे। यह सुनकर धर्मात्मा और ज्ञानी राजा मुस्कुराए और बोले, श्री राम ही सबका गर्व तोड़कर जानकी जी से विवाह करेंगे, और जहाँ दशरथ पुत्र हैं वहाँ युद्ध में कोई टिक नहीं सकता। फिर वे बोले, बेबुनियाद डींग व्यर्थ में मत हाको। सीता जगत जननी है, उन्हें पाने की आशा छोड़ दो। राम परमात्मा हैं, उनके दर्शन करके जीवन सफल करो। शिव के हृदय में बसे दोनों भाई तुम्हारे समक्ष हैं। अमृत को छोड़कर मृग तृष्णा के पीछे मत भागो। जिसे जो उचित लगे करे, पर हमने तो राम के दर्शन से जन्म सफल कर लिया। ऐसा कहकर वे राजा श्री राम के रूप में लीन हो गए।
आकाश में देवता भी विमानों से दर्शन कर रहे हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सही समय देखकर जनक जी ने सीता जी को बुलवाया। चतुर और सुंदर सखियां उन्हें आदर सहित लेकर चलीं। वे गीत गा रही हैं। सीता जी ने सुंदर साड़ी पहनी है। उनकी अनुपम छवि अवर्णनीय है। उनकी किसी लौकिक स्त्री या किसी देवी से भी तुलना नहीं की जा सकती। सरस्वती, पार्वती, रति और लक्ष्मी भी उनके समकक्ष नहीं ठहरती। कवियों के लिए उनके सौंदर्य की कोई उपमा देना संभव नहीं, क्योंकि वे स्वयं सौंदर्य की स्रोत हैं, दिव्य, अप्राकृत और अनुपमेय। यदि सौंदर्य का समुद्र हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, रूपमय कच्छप हो और स्वयं कामदेव उसे मथे, तब भी जो सौंदर्य प्रकट होगा उसे भी सीता जी के समान कहने में संकोच होगा। सखियों ने सीता जी को सुंदर आभूषणों से सजाया है। जैसे ही उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया, स्त्री, पुरुष, देवता, अप्सराएं सब मोहित हो गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, नगाड़े बजे, अप्सराएं गाने लगीं। जयमाला के लिए सीता जी मंच की ओर बढ़ीं। उन्होंने श्री राम को देखा तो उनके नेत्र स्थिर हो गए, मन चकित हो उठा, किंतु सभा और गुरुजन की लाज से उन्होंने सकुचाकर दृष्टि सखियों की ओर कर ली, पर राम जी को मन में बसा लिया। राम और सीता की छवि देखकर जन समूह मंत्रमुग्ध हो गए। किसी ने पलकें नहीं झपकाईं। सब अपने मन में यही सोचते रहे कि जानकी के योग्य वर तो यही राजकुमार हैं, पर कोई कह नहीं सका। लोगों ने विधाता से प्रार्थना की, हे विधाता, जनक को हठ छोड़ने की बुद्धि दीजिए, ताकि बिना संकोच वे जानकी जी का विवाह राम जी से कर दें। ऐसा होगा तो सभी लोग उनकी सराहना करेंगे। हठ करने से अंततः दुखी मिलेगा। जानते हैं अब राजा जनक के प्रण, राजाओं के प्रयास और उनकी असफलता, लक्ष्मण जी का क्रोध और धनुष भंग की कहानी। राजा जनक ने भाटों को बुलाकर आदेश दिया कि वे उनका प्रण सभी राजाओं को सुनाएं। भाटों ने सभा में जाकर ऊंचे स्वर में घोषणा की, हे पृथ्वी के राजाओं, सुनिए जनक जी का महान प्रण। जो योद्धा शिव जी के इस कठोर और भारी धनुष को तोड़ेगा, उसी से जानकी जी विवाह करेंगी। यह सुनकर सभी राजा ललायित हो उठे। जो वीरता के घमंड में थे, वे मन में बहुत ही तमतमाए कमर कसकर उठे और अपने अपने देवताओं को प्रणाम कर धनुष के पास पहुँचे। तमकते हुए उन्होंने धनुष को उठाने का असफल प्रयास किया, परंतु लाखों कोशिशों के बावजूद वह हिला तक नहीं। विवेकवान राजा पास भी न गए। कुछ मूर्ख राजा धनुष को पकड़कर किटकिटाते रहे और जब असफल हुए तो लज्जित होकर लौट गए। जैसे जैसे राजा प्रयास करते, वह धनुष और भारी प्रतीत होता, यहाँ तक कि एक बार में 10,000 राजा भी उसे टस से मस न कर सके, मानो वह अचल सती के मन जैसा स्थिर हो। अंततः सभी राजा हारे हुए, अपमानित और निराश होकर अपने अपने स्थान पर लौट गए। यह देखकर जनक जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सभा में दुख और खीज से कहा, मैंने जो प्रण किया उसे सुनकर दूर दूर से देव, दैत्य और नर नरेश आए, पर कोई भी शिव धनुष को तोड़ नहीं सका। क्या ब्रह्मा जी ने सीता जी के योग्य कोई वर ही नहीं बनाया? जनक जी बोले, ऐसा विजय, कीर्ति और सुंदर वधु पाने का अवसर कौन नहीं चाहता, पर यहाँ तो कोई उसे टस से मस नहीं कर सका। अब मैं मानता हूँ कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो चुकी है। सब लौट जाएं। ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। अगर प्रण छोड़ूं तो पुण्य जाता है, इसलिए कन्या अविवाहित ही रहेगी। यदि जानता कि ऐसा होगा तो यह प्रण कभी करता ही नहीं, न उपहास का पात्र बनता। जनक जी के वचन सुनकर सभा में सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हो उठे, पर लक्ष्मण जी क्रोध से तमतमा गए। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र लाल हो उठे। श्री राम के प्रति श्रद्धा के कारण वे मौन रहे, लेकिन जनक के वचन उन्हें बाण समान लगे।
आखिरकार श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, रघुवंशियों में से कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्यकुल के नायक, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर फोड़ दूं, सुमेरु को मूली की तरह तोड़ दूं। आपके प्रताप से यह पुराना धनुष तो कुछ भी नहीं है। हे नाथ, अनुमति हो तो इस धनुष से कुछ खेल कर दिखाऊं। इसे कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर 100 योजन तक ले जाऊं और फिर तोड़ दूं। यदि ऐसा न कर सका तो प्रतिज्ञा करता हूं कि धनुष और तरकस फिर कभी हाथ में नहीं लूंगा। लक्ष्मण के ये क्रोध भरे वचन सुनते ही पृथ्वी डोल उठी, दिशाएं कांप गईं और सभा में सभी भयभीत हो गए। सीता जी के मन में हर्ष जागा और जनक जी लज्जित हो गए। गुरु विश्वामित्र, श्री राम और अन्य मुनि हर्षित हो उठे। श्री राम ने संकेत से लक्ष्मण को शांत किया और प्रेम पूर्वक पास बिठा लिया। फिर शुभ समय जानकर विश्वामित्र जी बोले, हे राम, उठिए, शिव जी का धनुष तोड़िए और जनक जी का संताप दूर कीजिए। गुरु के आदेश से श्री राम ने विनम्रता से सिर नवाया, न प्रसन्न हुए न दुखी, पर गर्व से जैसे सिंह खड़े होते हैं सहज उठ खड़े हुए। जैसे बाल सूर्य उदय होता है वैसे ही उनके उठने से सारे संतरूपी कमल खिल उठे और नेत्र हर्षित हो गए। राजाओं की आशाएं नष्ट हो गईं, वे मौन और लज्जित हो गए। मुनि और देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाकर सेवा कर रहे थे। श्री राम ने गुरु विश्वामित्र जी से आज्ञा मांगी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उन्होंने पितरों व देवताओं को स्मरण कर अपने पुण्यों का स्मरण किया। उन्होंने प्रार्थना की कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। सीता जी की माता स्नेहपूर्वक विलाप करती हुई बोली, हे सखी, ये जो राम के हितैषी हैं वे भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि राम बालक हैं और उन्हें ऐसा हट करने देना ठीक नहीं। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे वीर भी नहीं हिला सके उसे राम तोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजाओं ने भी अपनी समझ खो दी है, गुरु विश्वामित्र जी को समझाना चाहिए था। तभी एक समझदार सखी ने कहा, हे रानी, तेजस्वी को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। जैसे मुनि अगस्त्य और कहाँ विशाल समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। सूर्यमंडल छोटा दिखता है पर उसका प्रकाश तीनों लोकों का अंधकार दूर करता है। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, वह छोटा कैसे हो सकता है? इसलिए संदेह त्यागो, राम अवश्य धनुष तोड़ेंगे। सखी की बातों से रानी का विश्वास बढ़ा, उदासी छूटी और प्रेम गहरा हुआ। तब सीता भयभीत मन से देवताओं से राम जी के विजय की प्रार्थना करने लगी। सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन महेश भवानी से प्रार्थना कर रही थीं कि वे उनसे प्रसन्न होकर धनुष का भार हल्का कर दें। उन्होंने गणेश जी से भी बार बार विनती की कि वे धनुष के भारीपन को कम करें। सीता जी ने धीरज रखकर देवताओं को मनाया। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं। पिता जनक के कठोर हठ को याद करके सीता का मन व्यथित हो गया। वे सोचने लगीं कि मंत्री भी डर के मारे कुछ नहीं कहते और पंडितों की सभा में यह व्यवहार अनुचित है। धनुष तो बड़ा कठोर है और राम एक कोमल किशोर। सीता जी ने हृदय में धीरज रखने की कोशिश की और वे प्रार्थना करती हैं, हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। राम की ओर देखते हुए उनके नेत्र चमक रहे थे। उनकी वाणी लज्जा से रुक गई थी। आंसू नेत्रों के कोने में छुपे थे। सीता जी मन में धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन, मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है
तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। प्रेम से भरकर उन्होंने सीता की ओर देखा और धनुष की ओर ध्यान लगाया, जैसे गरुड़ सांप की ओर देखता है। इधर लक्ष्मण ने यह देखा तो पुलकित हो उठे और पृथ्वी को थामने के लिए ब्रह्मांड को चरणों से दबाते हुए कहा, हे दिग्गजों, पृथ्वी को थामो, क्योंकि श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले हैं, सावधान हो जाओ। श्री राम धनुष के पास पहुँचे तो सभी स्त्री पुरुष देवताओं और पुण्यों का स्मरण करने लगे। श्री राम ने सब ओर देखा और फिर उन्होंने सीता जी की ओर देखा, जो अत्यंत व्याकुल और विकल थीं, मानो हर क्षण कल्प जैसा कठिन बीत रहा हो। जैसे प्यासे की मौत पर अमृत तालाब का कोई लाभ नहीं, वैसे ही समय बीत जाने पर पछतावा व्यर्थ है। ये सोचकर श्री राम ने जानकी जी को प्रेम से देखा और हृदय से गुरु को प्रणाम कर धनुष उठाया। धनुष बिजली की तरह चमका और मंडलाकार हो गया। श्री राम ने इतनी तेजी से धनुष उठाया, चढ़ाया और खींचा कि किसी ने महसूस भी नहीं किया। फिर उन्होंने बीच से धनुष तोड़ दिया, जिसकी कठोर ध्वनि से सारा लोक गूंज उठा। सभी दिशाओं में देवता, राक्षस, मुनि और जीव भयभीत होकर व्याकुल हो उठे। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चले, पृथ्वी डोल उठी और महान दिग्गज गरजने लगे। तब सबको विश्वास हो गया कि श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है और सब श्री रामचंद्र जी की जय कहने लगे। श्री राम ने धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए, जिसे देखकर सभी प्रसन्न हुए। आकाश में नगाड़े बजने लगे, देवांगनाएं नृत्य करने लगीं और ब्रह्मा सहित सारे देवता श्री राम की स्तुति और आशीर्वाद देने लगे। रंग बिरंगे पुष्प और माला बरसाई गई, किन्नर गीत गा रहे थे और पूरे ब्रह्मांड में जयकारा गूंज उठा। लोग घोड़े, हाथी, धन और वस्त्र निछावर कर रहे थे। विभिन्न बाजे बज रहे थे और युवतियां मंगल गीत गा रही थीं। सखियां और रानियां अत्यंत हर्षित हुईं, जैसे सूखे खेत में पानी पड़ गया हो। जनक जी ने भी सोच त्याग करके सुख पाया। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख मानो चातकी को स्वाति का जल मिल गया हो। लक्ष्मण ने श्री राम को ऐसे देखा जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता श्री राम के पास गई। साथ में सुंदर सखियां मंगल गीत गा रही थीं और सीता अपार शोभा के साथ बाल हंस चाल से चली। और यहीं पर बालकांड का यह 5वां भाग समाप्त होता है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप ऐसी कथाएं पसंद करते हैं तो वेदांत लोक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। जय श्री राम।